जो हमारा बिजनेसमैन है वो बहुत मुनाफा कमा रहा है, बहुत पैसा पीट रहा है और कोई टैक्स नहीं दे रहा। जो यूरोप साइड की जो मार्केट्स थी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती थी तो वो सारी प्रॉपर्टी में और रियल स्टेट में ही इन्वेस्टमेंट होती थी। कौन सा ऐसा दौर देखा जब आप बज़्ज़न हुए कि मैं कारोबार में क्यों आ गया? हसन भाई, बड़ा आपने बहुत ही दुखी सवाल कर दिया। दुखी सा सवाल कर दिया। इस मुल्क से पैसा कमा रहे हैं और फिर इसी मुल्क को गाली दे रहे हैं और फिर यही पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं। हमें मईशत को इस वक्त बाहर से आने वाले पैसे की जरूरत है, पर्सन को नीड है। छोटे मोटे जो बेचारे कारखाने वाले या दुकानदार वो जरूर पिस रहे हैं, वो होशियार नहीं है बेचारे। मेरे जैसे तल्ख तजर्बात हैं, बहुत सख्त वक्त भी देखा है और बहुत अच्छा वक्त भी देखा है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी देखा है। इन्वेस्ट करने के लिए साजगार कंडीशंस ऐसी ही होती हैं अगर एज अ इन्वेस्टर देखा जाए तो। जब मार्केट के हालात और सिचुएशन जो है वो स्टेबल नहीं होती है तो डेफिनेटली चीज़ों की कीमतें नीचे आई। जो हमारा बिजनेसमैन तबका है ना वो बहुत होशियार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरज असवानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। मैं आज एक बहुत ख़ास मौजू पे आपके साथ डिस्कस करने बैठा हूँ और मेरे साथ जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियत मौजूद है इस वक्त, बहुत बड़ा नाम है इनका, मोहम्मद वसीम। बड़ा नाम मेरा कहने का मकसद ये है कि बड़ा नाम इस सेंस में कि इन्होंने कारोबार के हवाले से जो अपने एफ़र्ट्स किए हैं, जो इन्होंने काम की देख रेख की है या जिस तरीके से काम को लेके चले, वो बिज़नेस की दुनिया में मैं समझता हूँ कि बहुत मायने रखते हैं। वसीम साहब से आज मैं इस मौजू पे यकीनन कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत तफसील में नहीं तो थोड़ी बहुत इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर हासिल कर लूँ कि इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन है उसके ऊपर बिज़नेस की और या पास्ट जो बिज़नेस की कंडीशन थी उसके ऊपर थोड़ी सी मालूमात हासिल करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं हसन भाई? अल्लाह का करम है। वसीम साहब, मौजूदा सूरत हाल जो बिज़नेस की है इस वक्त और इससे पहले जो मौजूदा वो जो सूरत हाल थी बिज़नेस की, उसमें अब में और पहले में बहुत फ़र्क है। बहुत सारी वजूहत हैं उसमें। ज़ाहिर पैसों का भी मसला आता है, यानी कि रेट का फ़र्क आता है, लेबर बढ़ती है और मार्जिन कम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये बताएं कि किस तरीके से बिज़नेस को डेवलप करना चाहिए या किस तरीके से मामलात की देख रेख करनी चाहिए बिज़नेस के हवाले से। हसन भाई, वैसे आपने जो कहा हालात आजकल जो हैं और पहले अच्छे हालात थे, तो मैं तो इस बात पे कहूँगा कि हालात हमेशा से एक जैसे ही हैं। ठीक। और मेरा ख़्याल है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से नाजुक दौर से ही गुज़र रहे हैं और बिज़नेस भी इसी तरह से मुश्किलात का शिकार हैं। एक्चुअली ये होता सिर्फ ये है कि आप उसको परसीव कैसे करते हैं और लोगों के सामने उसका परसेप्शन क्या क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो मेरा कोई बहुत वसी तजर्बा नहीं है जो आपने अभी कहा, बहुत आपने जो है ना मतलब बहुत बड़ाई कर दी। हाँ, मैं जो है वो आपने कहा बड़ा नाम है, बड़ा नाम अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है, मोहम्मद वसीम, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, वैसे कोई बड़ा नाम नहीं है और मेरा कोई बहुत वसी तजर्बा भी नहीं है। हाँ, छोटे मोटे मैंने कुछ स्टार्टअप्स किए हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है और वो चल रहे हैं और बहुत लंबा अरसा मैंने जो है वो नौकरी की है। ठीक है। ठीक है। तो ये कुछ ज़िंदगी के तजर्बात हैं, तल्ख तजर्बात हैं, बहुत सख्त वक्त भी देखा है और बहुत अच्छा वक्त भी देखा है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी देखा है। तो एक छोटा सा ओपिनियन मैं ज़रूर रखता हूँ अपना और मुझे लगता है कि वो मुझे शेयर करना चाहिए, उससे शायद किसी को कोई लर्निंग हो जाए और उससे किसी को फ़ायदा हो जाए, आपके तजुर्बे से फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिज़नेस के हालात मैंने आपको कहा कि हमेशा से ऐसे ही हैं। मेन जो मुझे लगता है जो हमारा बिजनेसमैन तबका है, किसी को मैं अफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारा बिजनेसमैन तबका है ना वो बहुत होशियार है। होशियार सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बिज़नेस कर रहा है, वो होशियार इसलिए है कि वो हमेशा यही दिखाता है कि वो पिस रहा है और हालात साजगार नहीं हैं। ठीक है, कारोबार में नुकसान हो रहा है या उनके हालात ऐसे हैं। लेकिन अगर आप देखें
तो दिन ब दिन जो है वो बिजनेसेस जो हैं वो आपको 90% 80% बिजनेसेस या जो ग्रुप्स हैं वो तरक्की करते हुए ही दिखेंगे। सही ठीक है। हाँ, छोटे मोटे जो बेचारे कारखाने वाले या दुकानदार वो ज़रूर पिस रहे हैं, वो होशियार नहीं है बेचारे मेरे जैसे, जिन्होंने काम करने की कोशिश की और जो है वो पिस गए उसमें। लेकिन जो हमारा बिजनेसमैन है वो बहुत मुनाफा कमा रहा है, बहुत पैसा पीट रहा है और कोई टैक्स नहीं दे रहा। ठीक है। टैक्स जो है वो नौकरी पेशा जो है वो अफराद दे रहे हैं बेचारे, जिनके ऊपर मुसल्लत किया गया है। ठीक है। और जो कारोबारी लोग हैं वो बिल्कुल अपने प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ है हसन भाई, वो ये है कि जो हमारा बिजनेसमैन है ना वो पैसा कमाए, ठीक है, पैसा कमाए, दबा के कमाए, लेकिन उस पैसे को दोबारा पाकिस्तान में ही लगाए। बिल्कुल। जो मेरा दिल सबसे ज़्यादा दुखता है, जो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, वो ये है कि लोग इस मुल्क से पैसा कमा रहे हैं और फिर इसी मुल्क को गाली दे रहे हैं और फिर यही पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और बाहर जाकर वो कोई बहुत पनप नहीं रहे, ठीक है, सिर्फ वो ज़ाया कर रहे हैं और इस मुल्क का पैसा बाहर ले जाके ज़ाया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बिजनेसमैन के साथ अगर कोई उसको लॉस हो रहा है तो वो एक्चुअल में लॉस नहीं हो रहा, वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि जी हमारे जो है वो कारोबार ऐसे हैं। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों में के साथ कुछ मसाइल ज़रूर होंगे, ठीक है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरऑल सिचुएशन आपकी जो है वो ऐसी हो। ठीक। अच्छा वसीम भाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारे, माशाल्लाह से पाकिस्तान से बहुत सारे लोग साल हा साल से दयार गैर में हैं। उनके पास अपनी ज़ाती हैसियत बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करते हैं। आप क्या इस चैनल के मार्फत आप क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि क्या इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पर? इस वक्त हमें मईशत को इस वक्त बाहर से आने वाले पैसे की ज़रूरत है, पाकिस्तान को नीड है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि आप यहाँ बैठे हुए ना वसीम भाई, तो आपको पता है कि क्या कंडीशन है कारोबार की, जो बाहर बैठा हुआ है उसको नहीं पता, र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, तो आप अपने तवज्जुह से क्या कहना चाहेंगे कि वो इन्वेस्ट करें इस वक्त इस कंडीशन में या ना करें? नहीं, देखें, इन्वेस्ट करने के लिए साजगार कंडीशंस ऐसी ही होती हैं अगर एज अ इन्वेस्टर देखा जाए तो। जब मार्केट के हालात और सिचुएशन जो है वो स्टेबल नहीं होती है तो डेफिनेटली चीज़ों की कीमतें नीचे आई होती हैं। अगर पर्टिकुलरली हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो एक सबसे बड़ा एवेन्यू है वो है ही रियल स्टेट और प्रॉपर्टी, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोग इस पर इन्वेस्ट नहीं करते, दुनिया में भी इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप दूसरे ममालिक में देख लें, इस वक्त सऊदी अरेबिया में देख लें, आप दुबई में देख लें, या आप जो यूरोप साइड की जो मार्केट्स थी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती थी, तो वो सारी प्रॉपर्टी में और रियल स्टेट में ही इन्वेस्टमेंट होती थी। लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें थी वो रेगुलराइज होती हैं थोड़ा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटर है वो भी अपना रोल सही से प्ले नहीं करता और चीज़ें बहुत ज़्यादा रेगुलराइज नहीं हैं, ठीक है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस आता है, ह्यूमन क्राई होता है, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं और वो सारे मामला आते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर मशवरा दूंगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कि वो ज़रूर अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, और अगर प्रॉपर्टी में रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल उसमें भी करे, सिर्फ थोड़ी सी छान पटक कर ले कि किस ग्रुप के साथ कर रहा है, किस बिल्डर के साथ कर रहा है। एक्चुअली होता ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आप एक तो रेफरल पे चले जाते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है, जो मुझे जितना थोड़ा बहुत रियल स्टेट का एक्सपीरियंस है, कि जब आप बहुत ज़्यादा रेफरल पे ट्रस्ट करते हैं आप वहाँ मार खाते हैं। ठीक है। अब एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसका जो है वो कोई रिश्तेदार है और वो उससे हेल्प लेता है और वो आगे उसकी इन्वेस्टमेंट कहीं पे करवाता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको अपनी वेरिफिकेशन का अमल पूरा करना चाहिए। आजकल तो आप सब कुछ ऑनलाइन है, जाएं गूगल के ऊपर, आप जो भी इदारा है, जो भी स्कीम है उसके बारे में लिखें, आपको सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, ठीक है। तो रेफरल के थ्रू ज़रूर जाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएं, लेकिन बिल्कुल अंधा ट्रस्ट ना करें, अपनी रिसर्च उसके साथ में रखें और अच्छे नामों के साथ काम करें।
अब बहुत सारी जो प्रॉपर्टी का एक्चुअली जो काम है ना सारा, उसमें आपको अगर तो आप सोच रहे हैं कि 6 महीने में और साल भर में आप कोई फाइल लेंगे और उसके ऊपर आपको कोई मुनाफा मिल जाएगा, तो फिर आप खसारे में हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आपकी होल्डिंग पावर होनी चाहिए एंड इट शुड बी लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है, कि आपने लिया है और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो 4 साल के अंदर आपको उसके ऊपर कोई प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर वो 4 साल के 6 साल हो जाते हैं तो आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए, यानी कि तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी, और वो आपको बेनिफिट दे की जाएगी। देखें अभी पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में आप उठा के देख लें तो ज़मीन ने जो है वो नुकसान नहीं दिया, लोगों को कभी भी फ़ायदा ही दिया, और ये बिज़नेस आगे भी ऐसे ही होगा। लेकिन जो लोग फंसते हैं या जिनको प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि उनकी राइट एक्सपेक्टेशन सेट नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो किसी भी एजेंट या ब्रोकर की बातों में आके, क्योंकि वो अपनी सेल्स के लिए बहुत सारे वादे और बहुत सारी आपको जो है ना ख्वाब ऐसे दिखाता है जो कि हकीकत से बरक्स होते हैं। ठीक। तो आप वो जब एक्सपेक्टेशन अपनी वैसी सेट कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट नहीं आता है तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती भी हैं, डिलीवर भी होती हैं और उनके रेट्स भी बढ़ते हैं और आपको फ़ायदा भी होता है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है और उसको अपना ड्यू वक्त चाहिए होता है। अब अगर आप उस चीज़ को नहीं सही से प्रॉपर सेंस कर पाए या आप किसी एजेंट की बातों में आ गए तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा कसूर आपका है रादर देन के उस हाउसिंग सोसाइटी का या उस बिल्डर का। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा हसन भाई, इसके अलावा मुझे लगता है कि पाकिस्तान में और बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल। अदर देन रियल स्टेट भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो है वो स्किल्ड लोग हैं माशाल्लाह से, ठीक है, और आप छोटे छोटे कारोबार कर सकते हैं, कारखाने लगा सकते हैं और आप मुख्तलिफ़ किस्म की मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे जाके छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि हम हर चीज़ जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट हैं और वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और काम किया जा सकता है। अच्छा वसीम भाई, आपने अभी जितनी बातें की उसमें ये बात वाज़े हो गई है कि इंसान की लगन जस्तजू बहुत ज़रूरी है किसी भी काम करने के लिए। आपने माशाल्लाह से आप सर्विस मुलाजमत पेशा रहे, आपने बहुत स्ट्रगल किया, आज आप माशाल्लाह से बिज़नेस भी कर रहे हैं और अच्छा कारोबार कर रहे हैं। आपने अपने इस पूरे पीरियड में कौन सा ऐसा दौर देखा जब आप बज़्ज़न हुए कि मैं कारोबार में क्यों आ गया, या आपने कभी फील किया कि मैं सही सिंक में आया, उसके बाद रियलाइज़ होता है ना कि नहीं मैं काम सही तरीके से कर रहा हूँ और यहाँ से सक्सेस मुझे मिल रहा है? कोई तो एक ऐसा लम्हा आता है ज़िंदगी में। हसन भाई, बड़ा आपने बहुत ही दुखी सवाल कर दिया। दुखी सा सवाल कर दिया। एक्चुअली ऐसे लम्हे बहुत दफ़ा आते हैं और बिज़नेस जो है वो बहुत, एक तो ये कि हर किसी का जो है वो काम नहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबको ऐसा लगता है, वो अट्रैक्शन होती है, लोगों को लगता है कि यार वो फलाने ने कारोबार किया था, देखें आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो देखें कारोबार करने के लिए बहुत टेम्परामेंट चाहिए, ठीक है, और बहुत कुछ आपको डिफरेंट करना पड़ता है जो आप नौकरी में नहीं करते, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है, और सेक्रीफाइस मैंने देखा हर कोई नहीं कर सकता, पेशेंस चाहिए और ऐसे मौके मुझे भी बहुत बार फेस हुए, ठीक है, और मैंने सिर्फ कुछ काम किए बहुत सिंपल से, और मैं बाकी लोगों को भी एडवाइस करूँगा। और अर्ली डेज़ में मुश्किलात आती हैं, ठीक है, और आप बस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, ठीक है, अल्लाह से मांगें, ठीक है, और अपना बेसिक्स को फॉलो करें और कंसिस्टेंसी रखें। जो मुझे अपनी यंग जनरेशन में दिखता है, मैं तो अब यंग जनरेशन से बाहर आ गया हूँ हुसैन भाई, तो जो मैं अभी यंग जनरेशन में देख रहा हूँ, जो अपने स्टार्टअप्स में देख रहा हूँ, ठीक है, जिस चीज़ का फुकदान है वो ये है कि उनको एक आइडिया वो परसीव करते हैं, डेफिनेटली आइडिया अच्छा लगता है सबको, आइडियाज़ ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है, और उसकी एग्जीक्यूशन में जाते हैं और फिर फ़ौरन ही उससे बददिल भी हो जाते हैं, ठीक है, तो और वहाँ से जो है ना वो डेफिनेटली आप
सक्सेस नहीं हासिल कर सकते और फिर एक दूसरे आइडिया पे लग जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो मामला है ना, एक्चुअली आपका कोई भी बिजनेस करना, उसके अंदर कंसिस्टेंसी, उसको ना उसका ड्यू टाइम देना, ठीक है, और अपने आइडिया पे बिलीव करना, बिल्कुल ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। और कीप डूइंग, कीप बिलीविंग, और अल्लाह से लॉ लगाएं, अल्लाह से मांगें, हार्ड वर्क करें, ईमानदारी से करें। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है। तो आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही करनी है, सेक्रीफाइस करना ही करना है। और बिजनेस ऐसे नहीं खड़े होते। आप एक किराने की दुकान चलाने जाए ना हसन भाई, तो उसके लिए भी आपको बहुत सेक्रीफाइस करना बिल्कुल है, ठीक है। एक छोटा चाय का होटल खोलने जाए ना, तो उसके लिए आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आज आप जो देखते हैं कि चाय के होटल वो कोयटा और पेशावर और ये यहाँ के लोग खोलते हैं, और वो दिन रात मेहनत करते हैं, समझ लें ऑलमोस्ट उनका साइकिल 24 आवर्स का मोड़ना बिछोना हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है कि हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं, ठीक है। हम जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पे हम जो है वो अंबानी बनना चाहते हैं, ठीक है। और लोगों को लगता है कि वो अंबानी एक दिन में अंबानी बन गया है, ठीक है। उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है, ठीक है, बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं। और दूसरा जो हमारे यहाँ जो यहाँ पे पर्ची कल्चर है ना, ये इसने हमें तबाह कर दिया है, ठीक है। और जगहों पे भी होता होगा, दूसरे ममालिक में भी होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ मतलब आप जितने प्लेटफॉर्म्स देख लें, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मैंने देखे, मैं तो खैर किसी पे नहीं गया, वहाँ पे इतने हमारे स्टार्टअप्स को किया जा रहा है, बड़े बड़े इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, लेकिन उन जगहों के ऊपर अगर आप जाके देखें हसन भाई, या तो आपको किसी का पीछे कोई कनेक्शन मिलेगा, या वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से होगा, ठीक है, किसी का कोई रेफरेंस होगा, किसी का कोई लिंक होगा, किसी की कोई सिफारिश होगी, तो ही वो वहाँ तक पहुँच पाएगा। जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में पहुँचने वाला मामला है, ठीक है। वो अरशद नदीम कह रहा था ना कि मैं बॉलर बनना चाहता था, लेकिन क्रिकेट टीम में कहाँ जगह मिलनी थी, तो उसने जो है वो जेवलिन फेंकना शुरू कर दिया, तो वो वहाँ से कामयाब हो गया। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। जो ट्रू एसेट है आपका, जो स्किल सेट सड़कों पे घूम रहा है, रूल रहा है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा कि वो उसको सपोर्ट करे, वो स्टार्टअप करे। जिस दिन हम मेरिट की बेस पे डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, मेरिट को अपॉर्चुनिटी देंगे, ये अपनी ब्यूरोक्रेसी, अपने ये सिफारशी कल्चर, ये पर्ची सिस्टम से बाहर हो के मेरा रिश्तेदार, मेरा जानने वाला, मेरी यूनिवर्सिटी का बंदा, इससे बाहर आकर मेरिट की बेस पे लोगों को अपॉर्चुनिटी देना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम दुनिया को compete करेंगे इंशाल्लाह जाके। अब आप इंडिया के अंदर देखें तो उनकी जो कंपनीज हैं वो वर्ल्ड वाइड compete कर रही हैं, वो सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रही हैं, बाहर मुल्कों में काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी मसाइल हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं कि जहाँ पर लोगों को मेरिट की बेस पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है और काम करने। अभी आपने हमारा वर्ल्ड कप के अंदर हाल देख लिया है, ठीक है। तो अगर हम नहीं मेरिट पे लोगों को मौका देंगे तो इसी तरह से होता रहेगा और हम पिसते रहेंगे। वसीम भाई, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। वसीम भाई की ने जितनी बातें की उसमें बिज़नेस के हवाले से अगर देखा जाए तो बिज़नेस में चंद एक बातें बहुत अहम होती हैं। एक तो ये कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपका अपना मिजाज किस तरफ है। अगर आप कंस्ट्रक्शन की साइड पे आपका मिजाज जाता है या आप मैन्युफैक्चरिंग के साइड पे जाना चाहते हैं, जो आपके अंदर से निकल रहा है उस साइड पे, यानी कि आप किसी काम का तजुर्बा काम करके नहीं कर सकते, आपको थोड़ी बहुत अंदर से उसकी फीलिंग होनी चाहिए ना वसीम भाई। जैसे मैं एक गुलकार बनना चाहता हूँ और मुझे किसी और साइड पे लगा दिया तो मैं ना गुलकार बना, ना मैं उस साइड पे सही तरीके से काम कर सका। दो तीन चीज़ें हैं, एक तो जुस्तजू, मेहनत और ईमानदारी। सबसे अहम बात है कि आप हमारे यहाँ का सिलसिला है कि हम अपने कामों में टाइम नहीं देते। पंक्चुअलिटी, मेहनत, ईमानदारी और लगन,
आपके कारोबार को खुद ब खुद आप आगे बढ़ा देगी। वसीम साहब हमारे सामने मिसाल बैठे हुए माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी मिसाल मैं दे सकता हूँ। वसीम भाई इस वक्त मौजूद हैं तो मैं इनकी मिसाल दे रहा हूँ। इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और आज माशाल्लाह से इस मुकाम पे बैठे हुए कि मुझे फ़ख्र है कि मैं वसीम भाई का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हाँ, और लाइफ जो है वो पूरी आपकी स्ट्रगल है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। और इट्स नेवर एंड्स। ठीक है, और मैं तो ये मानता हूँ कि हर दिन मेरे लिए एक नया दिन है। एंड जब भी मैं उठता हूँ और एक नए सिरे से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने कुछ अचीव कर लिया है तो उसको जो है मैं जो है वो उसको याद करके जो है वो रिलैक्स नहीं होता कि मैं आज का दिन रिलैक्स कर लूँ। और अगर मैंने कुछ लूज़ कर दिया है तो उसके गम में जो है मैं वो डे ज़ाया नहीं करता हूँ। तो मैं जो है वो कंप्लीसेंट भी नहीं होना चाहिए आपको और बहुत ज़्यादा अंडर जो है वो उसमें भी नहीं जाना चाहिए। तो हर दिन एक नया दिन है, उसको फ्रेश स्टार्ट करें, एवरीडे विन करें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें तो आपके इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। बिल्कुल। तो अभी हसन भाई मैं कुछ भी नहीं बना हूँ, आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ आपकी तरह। बिल्कुल। देखें ये वसीम भाई की ज़रा नवाजी कि वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बना। बहरहाल इंसान आखिर तक जब तक वो अल्लाह को प्यारा नहीं हो जाता, मैं इस तरह कहना चाहूँगा कि अल्लाह को जब तक प्यारा नहीं होता वो उसका हर कदम जो है वो तजुर्बे का कदम होता है। अभी जो आपने कदम उठाया नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका बिल्कुल नया होता है, उसका पास्ट कोई नहीं है, वो बिल्कुल नया है। तो इसी तरह बिजनेस भी है। वसीम भाई ने माशाल्लाह से इतनी वाज़ेह और मुफस्सिल अंदाज में आपको ये चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे हो सकता है कि जो नए कारोबार में आना चाहते हैं या जिनको तजुर्बा नहीं है वो कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। अपने होस्ट हसन रज़ा अस्वानी और मोहम्मद वसीम भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।